कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों और खुद पर यकीन हो तो बिना किसी बड़े शहर के कोचिंग सेंटर जाए भी इतिहास रचा जा सकता है। महाराष्ट्र के गोंदिया के रहने वाले श्रवण मुंदड़ा ने इस बात को सच कर दिखाया है। श्रवण ने बिना किसी प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग क्लास के देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने ओनल इंडिया 275वीं रैंक हासिल कर आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा किया है। गोंदिया जैसे आदिवासी बहुल जिले के लिए यह गर्व का क्षण है। जैसे ही यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ और श्रवण के चयन की खबर आई, पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। कलकत्ता से एमबीए करने के बाद श्रवण एक अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में 22 महीने से नौकरी कर रहे थे, लेकिन मन में देश सेवा का जज्बा था। 2022 में उन्होंने अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी और बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी शुरू की। श्रवण की यह यात्रा आसान नहीं थी। 2024 में उन्होंने परीक्षा पास की, लेकिन रैंक उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। हार मानने के बजाय उन्होंने 2025 में फिर से परीक्षा दी और 275वीं रैंक लाकर दिखा दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफ़र मेरा 2022 में शुरू हुआ। काफ़ी लंबा सफ़र था, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ। 3.5 साल लग गए मुझे, बट फाइनली मंजिल अचीव हो गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब लोग बहुत खुश है, परिवार वालों का बहुत बड़ा योगदान है एंड भगवान का भी जो ब्लेसिंग्स है उसकी वजह से आज ये मंजिल अचीव हो पाई है। प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ से लिया था और आगे का प्रिपरेशन कहाँ से किया आपने? जी, मैंने प्राइमरी एजुकेशन गोंदिया से ही किया था, विवेक मंदिर स्कूल से। एंड आगे का एजुकेशन मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हिंदू कॉलेज से, एंड फिर उसके बाद एमबीए किया IIM कलकत्ता से, एंड उसके बाद मैंने तैयारी सेल्फ स्टडी की है गोंदिया में रहकर। एमबीए और आपने बीकॉम की, उसके बावजूद आपने फिर यूपीएससी को कैसे क्या प्रेफरेंस दिया? जी, तो मैं एमबीए के बाद मैंने कुछ समय तक जॉब किया था, 22 महीने तक। उसके बीच में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ ऐसा जॉब करना है जिसमें मैं अपने समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और साथ में खुद की लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप हो। सर, उस समय मुझे यूपीएससी के तरफ मेरा रुझान बढ़ा। मेरे एक सीनियर का तब यूपीएससी क्लियर हुआ था, तो उसके बाद ही प्रोत्साहन भी मिला और मैंने उसके बाद तैयारी स्टार्ट की। किस तरह से पढ़ाई करते थे? कितने घंटे रोज़ाना पढ़ना पड़ता था आपको? सर, मैं ऐसे घंटे गिनता नहीं था, बट टारगेट सेट करता था कि दिन में ये सारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं और उस हिसाब से पढ़ाई करता था। ऑन एन एवरेज दिन का 8 घंटे पढ़ता था। आपने कौन सी रैंक अभी हासिल की है और अभी किस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं? सर, मेरी रैंक आई है AIR 275 एंड मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखता हूँ और वो मुझे लगभग तय भी मिल ही जाएगी। गोंदिया जैसे ट्राइबल जिले के जो बाकी स्टूडेंट हैं, इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आगे यूपीएससी एमपीएससी के लिए? क्या करियर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए आप? सर, पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपना करियर खुद के सोच समझ के विचार करके लीजिए, किसी और के प्रेशर में मत लीजिएगा। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इंडिया में, उसमें से यूपीएससी एमपीएससी जैसी परीक्षा आपको एक अवसर प्रदान करती है जिसमें आप समाज के लिए एक काफ़ी ऊंचे स्तर पर काम कर पाए। तो अगर आपको समाज के लिए काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे रह के काम करना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो पेरेंट्स को एंड गॉड को, एंड उसके अलावा सर, अंग्रेजी में एक कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सर, तो बहुत सारे लोगों का योगदान है, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे मेंटोर्स, टीचर्स, सबका इक्वल क्रेडिट है सर। श्रवण की सफलता के पीछे उनके माता पिता का भी बड़ा हाथ है। उनके माता पिता ने कभी उन पर करियर का दबाव नहीं डाला, बल्कि उन्हें अपने सपने जीने की पूरी आजादी दी। खुशी तो शब्दों में बयान नहीं होगी, उतनी खुशी महसूस हो रही है। उसने बहुत कड़ी मेहनत किया है उस चीज़ के लिए। आपने कभी सोचा था कि बच्चा गोंदिया में रहने के बाद में यहाँ से पढ़ के यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा? हाँ, मुझे मेरे बच्चे पे पूरा यकीन है। मेरा बच्चा जो शुरू करेगा वो कंप्लीट करेगा, उतना मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन था। बाकी पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप बच्चों के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए? बच्चों को, मैंने पेरेंट्स को तो ये दूंगी कि पहले आप खुद एग्जाम्पल बनो बच्चों के लिए, तो बच्चा वो अचीव कर लेगा, जो सोचेगा वो अचीव कर लेगा। आपको एकदम यानी शांति से उसके बस पीछे रहना है, उसको हर चीज़ में सपोर्ट करना है, पढ़ाई उसको करना है, पर हमको पूरा सपोर्ट करना है बच्चे को, और उसको बोलना है कि हाँ, विश्वास रख, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट।
मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये यानी मेरे लिए सब असंभव जैसा संभव दिख रहा है। वो पढ़ाई किस तरह से करता था, बचपन से किस तरह से पढ़ाया है आपने उन्हें? वो शुरू से बचपन से कुशाग्र बुद्धि का था। जो चीज़ वो सोच ले वो उसको करने के लिए पूरा यानी करता ही था। अपने टारगेट जो रखता था उस टारगेट हमेशा 100% पूरा करता था वो। और वो प्राय यानी समझ बिगिनिंग चौथी 7वीं में जो स्कॉलरशिप उसमें भी उतनी ही, और 10वीं में हर परीक्षा में उसने उतनी ही मेहनत की और उतनी ही सफलता प्राप्त किया। बाकी पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए आप? बच्चों के लिए आप प्रेरणादायक बनिए, ना कि उस पर अपना वजन ला दे, अपना गरूर ला दे। उसके लिए प्रेरणादायी बनिए उसके लिए। श्रवण मुंदड़ा की यह कामयाबी आज उन हजारों युवाओं के लिए मिसाल है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। श्रवण ने साबित कर दिया कि सफलता का रास्ता बड़े शहरों की गलियों से नहीं बल्कि घर की मेज कुर्सी पर की गई एकाग्र मेहनत से होकर गुजरता है।